नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पंकज यादव चैनल पे। दोस्तों आज आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे बिहार सब इंस्पेक्टर का फॉर्म फिलअप करना है। दोस्तों सबसे पहले देखना है कि आज 26 तारीख से 26/9/2025 से ये फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है। फ़ी जो रखी गई है 100 रुपये रखा गया भाई, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। ये कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी साइबर कैफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर पे भी आप कर सकते हो ये फॉर्म फिलअप। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा इस वीडियो को। पूरा इस वीडियो को ध्यान से देखें, उसके बाद मैं आपको सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा। उस तरह से आप अपने घर पे कर सकते हैं। मैंने जितना भी फॉर्म है अपने मोबाइल से, अपने फ़ोन से भरा है, कहीं किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, कहीं साइबर कैफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ध्यान से देखें कैसे भरना है। क्रोम पे जाएँ, क्रोम पर जाने के बाद बीपीएसएससी लिख के इसकी पर्सनल साइट है, इस पर क्लिक करना है। ये खुल गया बिहार पुलिस, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर आप मोबाइल से, जैसे मैं मोबाइल से ही करता हूँ, और अगर आप भी मोबाइल से करते हैं तो यहाँ पे देखें 3 डॉट है। 3 डॉट में जाने के बाद भाई ये देखना है डेस्कटॉप साइट को, ये हमने यहाँ क्या कर रखा है, मतलब कि इसको क्लिक कर रखा है। देखो पहले मेरा डेस्कटॉप साइट ही क्लिक था, अभी नहीं है, फिर इसको मैंने क्या करना है, डेस्कटॉप साइट क्लिक कर देना है। तो डेस्कटॉप साइट क्लिक हो गया। अभी एडवर्टाइजमेंट को देखो, ऊपर में लिखा हुआ है 25/9/2025 को ये पे डाल दिया गया है भाई। अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस सब इंस्पेक्टर इन होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंतर्गत ये बहाली आई है। ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। हम अप्लाई ऑनलाइन पे इस पर क्लिक कर देंगे भाई। लिखा प्लीज़ नोट दैट यू आर नो लिविंग दिस वेबसाइट। हमने इसको कुछ नहीं करना, इसको डायरेक्ट ओके कर देना। ओके पर आ गए भाई, ओके पर आ गए। ये हमारा साइट खुल गया। साइट खुलने के बाद आप ये देखोगे मेरे भाई, ये देखो 3 तरह का दे रखा है यहाँ पे, घबराना नहीं है, इसको ध्यान से देखना है। पहला में दे रखा है फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। टोटल स्टेप देखा, ये देखो फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है और ये थर्ड स्टेप है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा एंड मेक पेमेंट होगा भाई। पेमेंट कर देना है। जब आप ये कर दोगे तो उसके बाद फिल एप्लीकेशन फॉर्म, फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए बोलेगा भाई। फिर जब ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो एप्लीकेशन स्टेटस आपको देखने के लिए तीसरा स्टेप में मिलेगा। पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं भाई। रजिस्ट्रेशन किया, ये पूरी साइट खुल जाती है। इसको और हमने क्या किया, मोबाइल से जब कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा ऐसे जूम कर लेंगे मेरे भाई। यहाँ पे देखो प्लीज़ सिलेक्ट लैंग्वेज टू व्यू इंस्ट्रक्शन इन। देखो इसमें हमने क्या करना है, इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन दे रखा है। तो हमने हिंदी करना है तो हिंदी पे कर सकते हैं, अगर इंग्लिश पे करना है तो इंग्लिश पे करेंगे। हिंदी पे करने से देखिए आपको पूरा सारा चीज़ आपका आ गया हिंदी में, ठीक है भाई। हमने करना है क्या, इंग्लिश, हमने करना है इंग्लिश में। अभी देखो इंग्लिश में आ गया। अब उसके बाद ये देखो हमने जूम कर लिया। उसके बाद ये देखो आपका ये देख रखा है, ये क्या दे रखा है भाई, डेट, ये सारा दे रखा है। यहाँ पे देखो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डेट ऑफ बर्थ करके पूरा इसमें दे रखा है यहाँ पे, हैं। उसके बाद नीचे देखो तो एज कैटेगरिया दे रखा है मेरे भाई, ठीक है। एज कैटेगरिया ये दे रखा है। इसको और ऊपर करते हैं मेरे भाई, तो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन दे रखा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद आप ये देखोगे ऑल कैटेगरीज कैंडिडेट 100 रुपीज़। कोई भी चाह रहे हो आप, एससी रहो, एसटी रहो, ओबीसी रहो, जनरल रहो, ईडब्ल्यूएस रहो, मेल रहो, फीमेल रहो, सभी के लिए आपके यहाँ पे 100 रुपये रखा गया है। उसके बाद और नीचे आते हैं मेरे भाई, यहाँ पे देखो बॉक्स टाइप का बना होगा, साइड में देखोगे तो ये बॉक्स टाइप में बना है यहाँ बिल्कुल नीचे। तो इसको डिक्लेरेशन को क्या करना भाई, टिक आउट करना मेरे दोस्त। डिक्लेरेशन टिक आउट हो गया मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के लिए यहाँ पे चला जाएगा मेरे भाई, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद ये खुल गया एप्लीकेशन डिटेल। यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है क्या, एप्लीकेशन डिटेल। एप्लीकेशन डिटेल में भरना क्या क्या भाई देख लो। इंटर एप्लीकेशन फुल नेम, मान लो किसी का नाम है, किसी का मान लो कि नाम है राम, मिडिल नेम है कुमार और सरनेम है शर्मा। जो भी है, राम कुमार शर्मा, विजय कुमार शर्मा, संजय कुमार शर्मा, ये जो भी है यहाँ भर देना है। उसके बाद मेरे भाई इसको देखो, सिलेक्ट एप्लीकेशन नेशनलिटी, आप कहाँ के हो मेरे भाई, इंडिया के हो ना, तो इसको इंडिया में टिक आउट कर देना है। इंडिया में टिक आउट हो गया। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालना कैसे, मोबाइल नंबर देखो कैसे डालना मेरे भाई। मोबाइल नंबर कोई भी अपना जो भी आप चालू रखते हो डाल दो।
जैसे कि मान लो कुछ भी डाल सकते हो मोबाइल नंबर जो आपके पास है। हो गया मेरे भाई, आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि आप कुछ भी डाल दो, जैसे कि आपका जो आपके पास पर्सनल, जो ऐसा डालना जो आपके पास हमेशा अवेलेबल हो, तो कुछ भी डाल सकते हो जैसे जो आपके पास होगा। ठीक है, तो मान लो ये है आपके पास, ये है, तो ये आपने डाल दिया। ठीक है, आपके पास ईमेल आईडी है जो भी डाल सकते हो मेरे भाई। ठीक है, ईमेल आईडी जो भी है वो डाल सकते हो, जैसे कि ये जो भी ईमेल आईडी होता है @gmail.com करके। ठीक है, तो ये आप डाल सकते हो अगर आपका ऐसा है तो, जो भी है। उसके बाद ये भरने के बाद मेरे भाई यहाँ पे आ जाना है, आर यू द डोमिसाइल फॉर बिहार, आप क्या बिहार के हैं, तो आपको लिखना हाँ हम बिहार के हैं। अगर बिहार के नहीं हैं तो नो लिखना है। सिलेक्ट एप्लीकेशन कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी में आपका है भाई, तो आप बिहार के हैं लेकिन जनरल से आते हैं, EWS से आते हैं, EBC से आते हैं, BC से आते हैं, ST से आते हैं, SC से आते हैं, जो भी से आते हैं। BC से आता हूँ तो BC मैंने कर दिया सिलेक्ट। ठीक है भाई, उसके बाद क्या करना है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर जो भी है, इसमें आपको अप्लाई करना है। तो मेल आपको करना है तो मेल में इसमें डाल दिए। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी जितनी भी है वो आपको डाल देना है। ठीक है, आप 1980 में जन्मे हैं, 75 में जन्मे, 96 में जन्मे है, 91 में जन्मे है, जो भी डालना है आपको डालना है यहाँ पे। आर यू द एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट, आप क्या बिहार सरकार के अंतर्गत काम करते हैं, तो हम अगर काम करते हैं तो यस डालेंगे, अगर नहीं करते हैं तो नो डालेंगे। ठीक है, कि आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस डालेंगे और नहीं है तो नो डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे भाई, यहाँ पे देखो सारा डिटेल भर दिया हमने, नाम भर दिया, नेशनलिटी भर दी, मोबाइल नंबर भर दिया, यहाँ पे हमने क्या भरा, ईमेल एड्रेस भर दिया। यहाँ पे हमने सारा चीज़ भरने के बाद यहाँ पे प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा देखो, जैसे कि मेरा जो भी नाम है राम कुमार शर्मा इंडिया, मोबाइल नंबर इतना, फलाना फलाना, ये जो ईमेल आईडी है, यस नो करके सारा चीज़ आ गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिक्लेरेशन देगा, डिक्लेरेशन को टिक आउट कर देना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा भाई, कैप्चा आएगा, इसको हमने भर देना है, UFVLY और फिर से Y है, ये हमने भर दिया। ठीक है, भरने के बाद क्या करना है भाई, इसको मेक पेमेंट में कर देना। देखो अमाउंट टू बी पेड 100 रुपीज़, ओनली 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ इसको डालना है। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ लग रहा है कि नहीं हमारा कुछ पर्सनल डिटेल में गड़बड़ है, क्योंकि पर्सनल डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, पर्सनल डिटेल चेक कर लिया, अगर आपको कुछ लगे कि नहीं अभी हमारे डिटेल में कुछ गड़बड़ी आ गई है, तो यहाँ पे नीचे एडिट एप्लीकेशन डिटेल का लिखा हुआ है, अगर एडिट पे चले जाएगा तो पीछे बैक हो जाएगा, फिर यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको अगर सब सही लग रहा है तो फिर से प्रोसीड कर देना है मेरे भाई। प्रोसीड करने के बाद फिर से वही प्रोसेस आ जाएगा, फिर इसको डिक्लेरेशन को टिक आउट करना है, कैप्चा को भर देना है। कैप्चा को भरने के बाद क्या करना है, POMHOG, कैप्चा को भर दिया हमने। फिर क्या करना है, मेक पेमेंट करना है। मेक पेमेंट करने के बाद देखो यहाँ पे ये मेक पेमेंट का ऑप्शन आ गया मेरे भाई, मेक पेमेंट का ऑप्शन आ गया। आपको क्या करना है, आप तो फ़ोन पे चलाता होगा, हर बंदा भाई फ़ोन पे चलाता है, तो आपको अगर ऊपर आएगा तो आपने क्या करना है, इसको नीचे स्क्रॉल करना है। आप UPI, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, व्हाट्सएप पे और यहाँ पे भीम UPI से आप डाल सकते हैं। तो मैं इसके नंबर को, ये इस वाले को क्या करूँगा मेरे भाई, सेलेक्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट किया। तो यहाँ आप UPI अगर आपके पास है तो UPI डाल दीजिए, जैसे कि किसी का मोबाइल का UPI रहता है, कुछ भी रहता है, जैसे नंबर हो गया, ये सारा नंबर हो गया, ये नंबर हो गया। उसके बाद @ किसी का YVL होता है, ये कर सकता है, वैलिड UPI इस पर कर देगा। नहीं तो आप क्या करना, डायरेक्ट UPI इससे ले लेना, आप इसका जो QR है यहाँ पे क्लिक करना। देखो एक तो ये हो गया, एक UPI ये है QR, तो QR पे आप क्या करना, क्लिक करके पे नाउ पे आपने क्या करना, इस पे ये पे जो नाउ है इस पर क्लिक कर देना मेरे भाई, पे नाउ पे। ठीक है, पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे मेरे भाई तो आपको क्या आ गया, ये देखो स्कैन बारकोड आ गया। ये आपको 4 मिनट 56 सेकंड, टोटल 5 मिनट का टाइम रहता है। इसमें आपने क्या करना, 5 मिनट के अंदर आपने क्या करना मेरे भाई, इसको आपने अपने फ़ोन पे ले जाके इस स्कैनर को स्कैन करके पैसे। तो स्कैनिंग कैसे करोगे, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो गया स्क्रीनशॉट, ये हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई कि फ़ोनपे पे जाने के बाद देखो यहाँ पे डायरेक्ट कहाँ गया मेरे भाई, फ़ोन को खोलेंगे, फ़ोन पे खोलने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, देखो मेरा यहाँ पर जो अपलोड है ना, अपलोड QR का ऑप्शन आ रहा है,
तो अपलोड QR यहाँ पे है ना, इसको हमने अभी स्क्रीनशॉट लिया था। यहाँ पे देखो BPSSC पुलिस रिक्वायरमेंट सेल आ गया। अब इसको हमने क्या करना है, प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद ये देखो जो भी बैंक से आपका रिलेटेड है ये हो जाएगा। पे करने के लिए आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये करना है, आप डाल दो। उसके बाद आपका पेमेंट क्या होगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर सक्सेसफुल होने के बाद करना है, यहाँ पे आ जाओगे तो ये आपको सक्सेसफुल दिखाएगा। सक्सेसफुल दिखाने के बाद क्या होगा भाई, आपका दूसरा खुल जाएगा। जब आपने वहाँ पूरे पैसे अपने डाल दिए, पूरा पैसा आपका कट गया, 100 रुपया कट गया भाई, किसी की कोई ज़रूरत नहीं, 100 रुपया आपका कट गया, तो फिर से यहाँ पे आ जाना है। रजिस्ट्रेशन जो हमने किया था, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया, रजिस्ट्रेशन भी हो गया और पेमेंट भी हो गया। दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, फिल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे भाई। यहाँ पे जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो प्राप्त हुआ है और मोबाइल नंबर जो भी प्राप्त हुआ है उसको डाल के, या चाहे तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल के कर सकते हैं या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के कर सकते हैं। दोनों डाल, किसी कोई भी एक डाल देना और डेट ऑफ बर्थ डाल के क्या होगा, ये आपका खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको जैसे ही हम लोग करेंगे उसके बाद क्या होगा भाई मेरे, देखना ये हो गया। हमने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के क्या किया, कैप्चा डाल दिया और उसके बाद हमने क्या किया, सबमिट कर दिया। सबमिट जैसे ही करोगे मेरे भाई, ये आपका खुल जाएगा पूरा, जो भी डिटेल है वो पूरा डिटेल खुल जाएगा। डिटेल खुलने के बाद क्या होगा, इसमें प्रोसीड टू फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म में हमने क्या है, ऊपर यहाँ देखो कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल कर सकते हो, और यदि आप प्रोसीड टू फिल अप करना चाहते हो तो प्रोसीड टू फिल अप पे क्लिक कर देना है मेरे भाई। उसके बाद ओके पर आ जाना है। ओके करने के बाद कुछ नहीं करना, ओके हो गया। ओके करने के बाद उसके बाद देखना क्या करना है, आप सीधे चले जाओ ऐसे नीचे, वो डिक्लेरेशन जो है इसको फिर टिक आउट कर देना, फिर से प्रोसीड और फिल एप्लीकेशन कर देना है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इतना हो गया। इसके बाद आप देखो यहाँ पे नाम डालना है, जो आपने नाम डाला था राम, ठीक है, कुमार शर्मा, ये डालना है। उसके बाद मदर्स नेम आगे, मदर्स नेम का डाल देना है, मदर्स नेम जो भी है डाल दो, ठीक है। उसके बाद देवी है तो देवी डाल दो, जो भी है। मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा हो तो मैरिड डालना और शादीशुदा नहीं हो तो अनमैरिड डालना। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड डालना। देखो आइडेंटिटी कार्ड में आधार कार्ड डाल सकते हो, वोटर ID कार्ड डाल सकते हो, पैन कार्ड डाल सकते हो, पासपोर्ट साइज डाल सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हो, राशन कार्ड डाल सकते हो, डेट ऑफ बर्थ का कोई भी सर्टिफिकेट डाल सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट जो आपका जन्म के टाइम में बनता है। मेरे पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड डाल दिया। आधार कार्ड नंबर डालना है, तो आधार कार्ड नंबर कुछ भी डाल दो जो आपके आधार कार्ड में है वही डालना भाई, कुछ भी नहीं डालना है। ठीक है, मान लो ये डाल दिया। कट मार्क ऑन, जो भी है आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो कट मार्क ऑन लेफ्ट नोज, ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कर दिया। उसके बाद यहाँ देखो आर यू ए वर्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो नहीं भाई हमारे फ्रीडम फाइटर से कोई लेना देना नहीं है। मैट्रिक कहाँ से किए हो, यहाँ पे देखो आपका एजुकेशन वाला डालना है। यहाँ पे देखो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल डालना है, जैसे कि देखो यहाँ पे डाला है, किसका डाला है भाई, ये देखो 10th का, मैट्रिक का 10th का, ठीक है। मैट्रिकुलेशन डालना है, तो नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, तो हमने तो BSc BC किया है भाई, तो BES बिहार एग्जामिनेशन सेकेंडरी बोर्ड BSc इसी से तो किया है हमने। पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, जो भी आपको ऊपर कॉर्नर में राइट साइड में 10th का जो रहता है ना सर्टिफिकेट, उसमें डाला रहता है सर्टिफिकेट नंबर, पासिंग सर्टिफिकेट नंबर। तो सर्टिफिकेट नंबर जो भी होगा वो आप डाल देना, मेरा ये है तो मैं ये डाल दे रहा हूँ। ठीक है, सर्टिफिकेट इशू डेट कब हुआ है ये देख लो आप, जो भी जिसका इशू डेट जो भी है, जो भी इशू डेट में जब भी मैट्रिक किया है वो अपना डाल देगा। ठीक है, उसके बाद किसका है, ग्रेजुएशन आपने किया है, तो ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, तो मैंने मगध यूनिवर्सिटी से किया है, मगध यूनिवर्सिटी से किया है। ठीक है, और उसके बाद पासिंग कब किया है, तो आप सर्टिफिकेट नंबर क्या है तो वो डाल देना है, सर्टिफिकेट नंबर। ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया। पासिंग डेट कब है तो वो डाल देना है, पासिंग डेट कब है, कौन सा साल में किया है
तो डाल देना। मैं 19 में 1903, ये हो गया 22, कहाँ गया 22 में मैंने पास किया था, ठीक है। उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, पीजी कर रखा है, तो आप इसमें डाल सकते हो, अन्यथा इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि जो भी रेड ये जो स्टार है इसको भरना कंपलसरी होता है। अगर रेड स्टार नहीं है तो उसको डालो या ना डालो, कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो स्टार लगे हो उसमें कंपलसरी डालना है, ठीक है। फ्लैट नंबर जो भी है आप डाल सकते हो, हाउस नंबर, फ्लैट नंबर जो भी है डाल सकते हो, स्ट्रीट मोहल्ला वगैरह डाल सकते हो, ठीक है भाई। उसके बाद विलेज जो भी है आप डाल सकते हो, अपना विलेज, अपना आपका गांव का नाम क्या है, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो डाल सकते हो। उसके बाद स्टेट कौन सा है, पहले ही बता रखा है कि स्टेट कौन सा है भाई, तो स्टेट बिहार है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आप कुछ भी डाल दो, बेगूसराय, जो भी डालना, पिन कोड आपका जो है वो डाल दो, ठीक है भाई। और क्या करना है, जो अगर यही एड्रेस आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस भी है, जो परमानेंट एड्रेस है आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस भी है, तो इसको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये देखो यहाँ पे क्या करना है, यस कर दोगे, यस करने से यही जो एड्रेस आपने भरा है इसमें भी आ जाएगा। देखो मैंने ये कर दिया, तो ये जो इधर भरा था ये हो गया। उसके बाद मेरे भाई है ये यहाँ पे डालना, देख लेना इसको बढ़िया से, ठीक है। जो भी है, हैव यू इवन बीन डिबेटेड बाय द UPSC, SSC और SPC एंड एनी रिक्रूटमेंट बोर्ड फ्रॉम एप्लीकेशन इन एनी एग्ज़ाम, ठीक है। तो इसको डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या लगा है, स्टार लगा है। तो इसमें यस अगर आप हैं तो यस डाल दीजिए, और नो है तो आप क्या करना है, नो डाल देना है, तो नो ही डालना है, ठीक है भाई। मैं तो नो ही डालूँगा, क्योंकि मैं इसमें वो नहीं हूँ। वेदर एनी FIR या क्राइम केस, अगर आपको है तो आप डाल देना, अगर आपके ऊपर क्राइम केस नहीं है तो नहीं डालना। जैसे कि मेरे पास कोई क्राइम केस नहीं मेरे ऊपर, तो मैं नो डालूँगा। अगर आपके ऊपर है तो आप डाल देना यस, ठीक है। उसके बाद क्रिमिनल कंप्लेंट केस या FIR क्रिमिनल इन पेंडिंग अगेंस्ट, कोर्ट में आपका कोई केस वेस चल रहा है या कुछ ऐसा है तो आप डाल दो, लेकिन अगर नहीं है तो नहीं डालना, क्योंकि इसमें भाई देखो ये सारे चीज़ आपको करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, ठीक है। किसी किसी का केस चलता रहता है। आप ये देखो, तो मैं तो नो हूँ तो नो ही डालूँगा इसमें भाई, सॉरी इसमें, ठीक है। ये तो कहाँ से आ गया भर इसका, ये देखो, हैव यू इवन बीन ट्राइड या कन्विक्टेड और या एक्वाइर्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, तो नो ही डालना है ये सब में। ये इसमें भी नो ही होगा, इवन द बीन द कन्विक्टेड ऑफ द कोर्ट बाय द फीलिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ द गुड, इसमें भी नो डालेगा भाई, ठीक है। उसके बाद मेरे जो इस वो है, मैं अपने नो डाला हूँ। अगर आप इसमें देखते हैं कुछ है आपके पास क्रिमिनल रिपोर्ट है या कुछ है, तो आपके वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम करता है, तो ये आप डाल सकते हो अपने हिसाब से। बाकी मेरे हिसाब से मैंने अपना डाल दिया। उसके बाद अपलोड फोटो ऑफ सिग्नेचर है मेरे भाई। अब ये देखो, ज़्यादा भी चेहरे को, मतलब क्या करते हैं, चेहरे को आदमी क्या करते हैं, क्लोज करके क्या करते हैं, उसको फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो वो भी गलत है। 2-4, अभी तो ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए। ये देखो, ये तीसरा नंबर का फ़ोटो, ठीक है, मतलब कंधा आना चाहिए और चेहरा आना चाहिए, ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पास भी नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आपका फ़ोटो बिल्कुल साफ़ दिखे, ज़्यादा दूर भी ना दिखे, चेहरा क्लीन दिखे। ब्लर नहीं होना चाहिए भाई, ब्लर हो गया तो भी आपका जाएगा। और चेहरे पे कोई किसी प्रकार का मार्क्स नहीं होना चाहिए, जैसे कि कहीं ऐसा धब्बे टाइप का ऐसा फ़ोटो होता है ना, बहुत दिन का फ़ोटो रखा हो तो धब्बे धब्बे हो जाते हैं, वैसा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल चेहरा क्लीन होना चाहिए। उसके बाद इसमें क्या करना है भाई, फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो के बाद नीचे हिंदी सिग्नेचर ये करके प्रोसीड कर देना है, ठीक है। प्रोसीड कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे करने के बाद यही फॉर्म मेनली यही इतना ही भरना है। इसके भरने के बाद और कुछ भरना नहीं है। तीसरा में आपका बस वो दिखाएगा, स्टेटस दिखाएगा आपका एप्लीकेशन का, आपने क्या क्या भरा क्या क्या नहीं भरा, डिटेल दिखाएगा, बाकी और कुछ नहीं दिखाएगा। मेन इतना ही है। इसके लिए आप इधर उधर भागा दौड़ ना करें। फ़ोटो को रिसाइज करने के लिए फ़ोटो भी देख लें, फ़ोटो में क्या कर रहा है कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फोटोग्राफी जो भी ये सारा चीज़ आप फिलअप कर लेना। इनसे फोकस इन द क्लियर एंड द गुड क्वालिटी होना चाहिए, चाहे आप JPG में लगो या PNG में, दोनों में ही 2 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। फाइल साइज मस्ट बी लेस देन 100 KB, आपका फ़ोटो जो है 100 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद क्या है, आपका जो फ़ोटो है बिल्कुल विजुअल होना चाहिए, साफ़ दिखना चाहिए। यही सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। आपके पास
चेहरा धुंधला टाइप का ना होना चाहिए। ये इतना करने के बाद सिग्नेचर भी आपका देखो यहाँ पे सिग्नेचर डालना है, सिग्नेचर भर देंगे, ये भी 100 KB से कम ही है, ठीक है। ये डाल के बाद प्रोसीड कर दोगे, यहाँ देखो सिग्नेचर का लिखा है, सिग्नेचर मस्ट बी द रिटेन ऑन द वाइट पेपर, सॉरी वाइट पेपर पे ही करना है। इट शुड बी ब्लैक पेन, ब्लैक पेन का ही यूज करना भाई, ब्लू पेन का यूज नहीं कर लेना, देख लो पहले ही सारा चीज़ पढ़ लो। ब्लू पेन का नहीं यूज करना, ब्लैक पेन का यूज करना है। फाइल टाइप कैसा होना, JPG या PNG होना चाहिए। अच्छा इसमें क्या था, इसमें भी था JPG या PNG, इसमें भी है JPG या PNG, ये भी लेस देन है, सॉरी 50 KB, 50 KB से नीचे होना चाहिए। फ़ोटो आपका 100 KB से कम होना चाहिए और सिग्नेचर आपका 50 KB से कम होना चाहिए। जब भी आप अपलोड कर दोगे, प्रोसीड कर देना, आपका सक्सेसफुल दिखा देगा। तीसरा में जाओगे तो आपका स्टेटस दिखा के सबमिट कर देना, बस इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी इसके लिए आप इधर उधर भाग दौड़ मत करो, घर पे ही रह के आप कर सकते हो ये सारा काम, ठीक है भाई। गांव देहात के एरिया के जो भी बच्चे हैं उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।